निशा की धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा उसके बदन में महकने लगा। उसने चाहत भरी नज़रों से नीरज की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। निशा की धड़कनें फिर से ठहर गई। लगा जैसे पूरे जहां का प्यार लिए नीरज ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूल कर नीरज में खो गई हो। निशा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बन चुकी थी, बस फुलके बनने बाकी थे। तभी नीरज किचन में दाखिल हुआ और निशा के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर निशा को होले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। वह पूरी दुनिया को भूलकर नीरज में खो गई हो। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और निशा का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई निशा फिर से काम में लग गई। निशा नीरज के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मा का बड़ा बेटा अनुज और बहू अंकिता जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा नीरज भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह निशा की तरफ आकर्षित है। 20 साल की निशा बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। निशा जानती है कि नीरज ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और नीरज के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था निशा के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय नीरज ही नजर आने लगा था। लेकिन निशा अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है निशा, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दे। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लम्हों को एक दफ़ा छू लेने दे। नीरज किसी भी तरह निशा को पाना चाहता था। निशा अंदर से डरी हुई थी, मगर नीरज का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर निशा ने भी हथियार डाल दिया। वह एक प्रेयसी की भांति नीरज के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो निशा की आंखें छलछला आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल है क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से निशा को चूम लिया। निशा फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। नीरज प्यार का दावा करके निशा को करीब ले आता। दोनों ने प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादा की सीमाएं रेखाएं तोड़ दी थी। निशा प्यार के सुहाने सपनों के साथ एक सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी, मगर एक दिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि नीरज के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी थी। अम्मा जी ने निशा से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो निशा ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं माँ जी? ये अपने नीरज को देखने आए हैं। इस लड़की से नीरज की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने पूछा तो गुंजन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिल और दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी निशा की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा घूमता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह नीरज के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देकर उसने नीरज से बात की। ये सब क्या है नीरज जी? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं निशा, अपने प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा।
मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं। नीरज ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए? तड़प कर निशा बोली। देखो निशा, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं? आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझसे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ निशा। मैं तो अब भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन करो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा। नीरज ने निशा को कसकर पकड़ते हुए कहा। आखिर निशा को समझ आ गया कि वह नीरज से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज्यादा ही बन-सवर कर नीरज के घर खाना बनाने पहुंची। नीरज शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए मंदिर जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वे बिस्तर पर ही रहते थे। आज अम्मा जी का मंदिर जाने का दिन था। 12 बजे उनके जाने के बाद वह नीरज के पास चली आई और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नीरज जी, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। नीरज की तो मनमानी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट निशा को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए और दो जिस्म एक प्राण बन गए। बेड पर नीरज की बाहों में मचलती निशा ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे नीरज जी, शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे न? हाँ निशा, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ होती है और प्यार दूसरी चीज़। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कह कर नीरज फिर से निशा को बेतहाशा चूमने लगा। शाम को निशा अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। यह 1.5 घंटे का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियो एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छुपा दिया। कुछ दिनों में नीरज की शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने नीरज की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वह नीरज से मिली भी नहीं और घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और नीरज के 2 अंतरंग वीडियो नीरज की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब नीरज का फ़ोन आया। निशा को उसका अंदाज़ा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से नीरज का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। निशा, तुमने यह क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है माया सुबह से मुझसे लड़ रही है और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई है। निशा, तुमने यह क्या कर दिया मेरे साथ? अब तुम न घर के न घाट के। गुड बाय नीरज। वाक्य पूरा कर निशा ने फ़ोन काट दिया। उसने आज नीरज से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसू का बदला। आज उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम लगा दिया हो।
कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।